that a plane has crashed into the World Trade Center. Now you got people running up the street. Okay. I don't know what's going on. What floor? First one. साल 2001 में जब 9/11 अटैक हुआ तो वेस्टर्न न्यूज रूम का वर्ल्ड व्यू वहां शिफ्ट हो गया। 24 घंटे इसी न्यूज को दिखाई गई। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, हर जगह सिर्फ इसी की बात हो रही थी। पूरी दुनिया का न्यूज चैनल ने लगभग हर सेकंड इस इंसिडेंट को लाइव या रिपीट टेलीकास्ट कर रही थी। हजारों जर्नलिस्ट को यूएस भेजा गया। ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई, सर्वाइवर, इंटरव्यूअर, एनालिस्ट को इसके पीछे लगाई गई। ये पहला ऐसा टेरर अटैक था जिसे मिलियंस लोगों ने लाइव देखा था। पूरी दुनिया की मीडिया ने इस अटैक को मैसिव कवरेज दिया। अब समझिए कि दुनिया का सबसे ज्यादा देखा गया और कवरेज किया गया अटैक से इस्लामिक टेररिज्म की पैदाइश कैसे होती है। दरअसल 1991 में यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कोल्ड वॉर भी खत्म हो चुकी थी। यूएसएसआर को, जो कि यूएस का सबसे बड़ा पॉलिटिकल और मिलिट्री राइवल था, उसके खत्म होने के बाद यूएस को एक नया दुश्मन चाहिए था कि दुनिया के सामने एनिमी इमेज बनाया जा सके, मिलिट्री बजट जस्टिफाई हो सके, पब्लिक अफेयर्स बना रहे और फॉरेन पॉलिसीज को सपोर्ट मिलता रहे। तब यूएस ने रेडिकल इस्लाम या इस्लामिक टेररिज्म को अपना नया दुश्मन बनाकर दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराया। In Afghanistan, we see Al-Qaeda's vision for the world. It is not only repressing its own people, it is threatening people everywhere. Radical Islamic terrorists have declared war on the Western world. Their aim is our total destruction. We can't withdraw from this threat or negotiate with it. We have but one choice: to defeat it. और ये एक बेहतरीन मौका था 9/11 टेररिज्म को इस्लाम से जोड़कर मुस्लिम टेरर वाला परसेप्शन बनाने पे धीरे धीरे काम करने लगा, जिसे मीडिया, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिसीज के जरिए बहुत ही अच्छी तरीके से डिलिबरेटली हाइप क्रिएट किया गया, जिसमें इस्लाम को थ्रेड बताकर ग्लोबली नैरेटिव बनाया गया, जिसमें मीडिया ने मुस्लिम को सस्पिशियन के लेंस से दिखाना शुरू किया। मुस्लिम वॉइसेस और नॉन व्यूज पॉइंट को इग्नोर या सप्रेस किया जाने लगा। वेस्टर्न लोगों के दिमाग में एक फेयर बेस्ड इमेज बनाई गई। इन सब चीजों से हुआ ये कि इस्लाम टेररिज्म जैसे नैरेटिव ज्यादा पॉपुलर होने लगा। 2001 से 16 तक यूएस मीडिया ने मुस्लिम परपेट्रेटर की कहानियों को कंसिस्टेंटली टेरर लेबल के साथ पैकेज करने लगा और खूब न्यूज चलाई, जबकि नॉन मुस्लिम अटैकर को मास शूटिंग या लोन वॉल्फ कहकर कवर किया गया। एकेडमिक रिसर्च बताता है कि यूएस में 2006 से 15 के बीच मुस्लिम अटैकर सिर्फ 12 से 13% इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार थे, पर उन्हें 350% ज्यादा हेडलाइन में कवरेज किया गया। मतलब एक नॉन मुस्लिम अटैकर को हेडलाइन में उतनी कवरेज नहीं दी गई। कनाडा का नेशनल प्रेस में भी सिमिलर पैटर्न मिला, यानी मुस्लिम वायलेंस को 1.5 गुना ज्यादा एयर टाइम और टेरर लेबल 23 गुना ज्यादा दिया गया। इसी तरह यूके के कंटेंट ऑडिट ने नोट किया कि 91% न्यूज पेपर स्टोरीज अबाउट मुस्लिम नेगेटिव है। मीडिया रिपोर्ट्स, पॉलिटिशियन स्पीचेस या डॉक्यूमेंट एनालाइज किए गए तो पता चला कि उनमें मुस्लिम वर्ल्ड या इस्लामिक कंट्रीज को एक खतरे या टेररिज्म का सोर्स के रूप में दिखाया गया है। जिस वजह से हुआ यह है कि मुस्लिम टेरर प्लॉट टाइप हेडलाइन न्यूज देखने सुनने वालों के जहन में मुस्लिम क्राइम व्यूअर का इंस्टेंट अटेंशन ग्रैब होने लगा है, जिस वजह से न्यूज चैनल का एड रेवेन्यू भी बढ़ने लगा। रिसर्च शोज करता है कि सेंसेशनल फेयर बेस्ड स्टोरीज सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिक सर्च 5 से 6 गुना तक बढ़ा देता है। इसलिए एडिटर मुस्लिम क्राइम को पहली प्रायोरिटी देती है। ये कमर्शियल लॉजिक है। हम और आप सभी टीवी न्यूज प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे हर दिन देखते हैं। इस्लाम मुस्लिम्स को खतरा, डर बताकर वर्ल्ड मीडिया ने के माध्यम से दुनिया भर के लोगों में मुस्लिम्स को लेकर नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ गेम जो है वो पॉलिटिशियन करते, वो लोगों में टेररिज्म को मुस्लिम से जोड़कर डर बताते हैं और इस्लाम को सिक्योरिटी के खतरे के रूप में दिखाते हैं। ये सब लोगों के दिमाग में ये बैठाता है कि इस्लाम या मुस्लिम तुम्हारे लिए खतरा है, ताकि लोग उन्हें अपना मसीहा समझे। We stand proudly in defense of liberty and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic
terrorism. इलेक्शन का टाइम खानाबदोश रिफ्यूजीज पे डिबेट होती है, ट्रैवल बैन्स लगते हैं, मुस्लिम या इस्लाम से जुड़ी बातों पे डिबेट होती है, लोगों को उलझाया जाता है ताकि उन मुस्लिम्स के दिल में जो मेजोरिटी में है उनको डर बताकर उनसे सपोर्ट हासिल किया जा सके। दुनिया में कई ऐसे बड़े अटैक्स हुए हैं जहां लाखों लोग मरे हैं, विलेजेस मिटा दिए गए हैं और पूरा एक कम्युनिटी को वाइप आउट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मीडिया ने उनका जिक्र तक नहीं किया। 2016 से 17 में लाखों मुस्लिम्स को म्यांमार से भगाया गया, विलेजेस जला दिए गए, औरतों की इज्जत लूटी गई, बच्चों को बूढ़ों को आग में फेंक दिया गया, फिर भी वर्ल्ड मीडिया में उतनी कवरेज नहीं दी। सऊदी लीड कोलिशन के एयर स्ट्राइक में 1000 यमनी सिविलियंस मारे गए हैं, जिसमें यूएस और वेस्टर्न नेशन का भी इनडायरेक्ट सपोर्ट होने की वजह से मीडिया ने कवर नहीं किया। लेकिन जब यूक्रेन में वार होता है तो कवरेज होती है, लाइव कवरेज होती है। लेकिन यमन, फिलिस्तीन, म्यांमार, सीरिया के बच्चे भूख से मरते हैं तो कैमरा नहीं जाता। बात सिंपल है, मीडिया कवरेज मोस्टली उस जगह पे डिपेंड करता है जहां का पॉलिटिकल इंटरेस्ट या टीआरपी मिले। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में हुआ वायलेंस कभी भी वर्ल्ड मीडिया से सिंपैथी तो नहीं मिलती, बल्कि इस्लामिक ग्रुप होने की वजह से रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बताकर मुस्लिम को टेररिज्म से जोड़कर देखते हैं। टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी या एंटी नेशनल समझा जाता है। टोपी, कुरान, मस्जिद, मदरसा जैसे चीजों को आतंकी गतिविधि को बढ़ावा देने की वजह समझा जाता है। यहाँ तक कि कई कंट्री में प्रैक्टिसिंग मुस्लिम पे कई तरह का पाबंदी भी लगाने की कोशिश होती रही है। जैसे चाइना के जिंगजैंग रीजन में उइघुर मुस्लिम को कंट्रोल करने के लिए री एजुकेशन कैंप बनवाए गए हैं ताकि इन कैंप्स में इस्लामिक एजुकेशन, मदरसा कल्चर, हिजाब, रोजा, इन सब चीजों पे कंट्रोल पाया जा सके और उइघुर मुस्लिम को जबरदस्ती कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी सिखाई जा सके। मुस्लिम्स की रिलीजियस आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश कई सदी से आज तक होती रही है, बल्कि इंडिया में आए दिन मुस्लिम को किसी भी क्राइम का जिम्मेदार ठहराकर जेल में डाल दिया जाता है। कई को तो बेबुनियाद वजह बताकर जान से मार भी दिया जाता है। तो कभी जॉब या कॉलेजेस में स्टूडेंट हो या दिहाड़ी पे काम करने वाले आम मुस्लिम को इस्लामिक फोबिक कमेंट सुनने पड़ते हैं। यहाँ तक कि बाजार में, ट्रेन में हरास होना पड़ता है। मुस्लिम को कई तरीके से कट्टर आइडियोलॉजी के रूप में दिखाकर उसे दबाया जाता है।